राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, मैंने रसोई की छोटी मोटी सफाई से आज सुबह की शुरुआत की है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ही मेरी सफाई ज़्यादातर हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं छोड़ती जिसमें मुझे सफाई करनी पड़े, क्योंकि मुझे छोटी छोटी सी सफाइयाँ करके मैं अपना बड़ी सफाइयाँ कर लेती हूँ, ये सोच लीजिए। तो ये है, ये मेरा रसोई का डेली का तो नहीं है, ये वाला कोना मेरा छूट ही जाता है। और बाकी रसोई मेरी क्लीन रहती है, डब्बे वगैरह हमेशा क्लीन रहते हैं। जैसे जैसे सामान खाली होता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कोई डब्बा गंदा हो रहा है, तो उसे मैं तुरंत की तुरंत सामान खिला के तुरंत ही गर्म पानी से साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे मुझे डिब्बे वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वाले कोने पर एक्चुअली गाइस गिर गया था तेल, जो मैंने ऐसे ही पहुँच के रख दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से गेस्ट आए हुए थे, तो काफ़ी खाना वगैरह बन रहा था, तो ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। और आज चूँकि गेस्ट चले गए हैं और मेरे पास है बहुत सारा काम करने के लिए, रसोई को थोड़ा सा ठीक से लगाऊंगी। और ना ही मेरे पास मार्केट जाने का टाइम था, तो मैं अपना कोई भी प्लास्टिक वगैरह तो नहीं बिछाती, लेकिन पेपर आते हैं कलरिंग वाले, वही बिछाती हूँ, क्योंकि उन्हें साफ़ करने का भी मेरे पास टाइम नहीं होता। ये देखिए, मैं इसी सर्फ़ वगैरह डाल के ये कोना अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि तेल फैला हुआ था, तेल मुझसे ही गिर गया था। जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है जब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कई बार नाश्ता है, कई बार खाना है, कई बार कुछ है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मैं लग गई थी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीनिंग में, और ये काम मुझे करना था नहाने से पहले। और मैं इतना काम नहीं करती हूँ गाइस, कम ही करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी क्लीनिंग में अपने आप ही कर लेती हूँ, तो मुझे इतना लंबा समय कभी भी नहीं लगता है किसी भी सफाई में। ये डिब्बे वगैरह मेरे सारे साफ़ हैं, मैंने सारे उतार के नीचे रख लिए थे और इन पर बिछा दिए थे न्यूज़पेपर। और जैसे ही कोई और ओकेशन आएगा या मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं ले आऊँगी कलरिंग वाले पेपर। मैं प्लास्टिक नहीं बिछाती, क्योंकि प्लास्टिक को साफ़ करना पड़ता है और प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा चिकट जाती है, और क्योंकि रसोई है तो चिकट तो जाएगी। और ये डिब्बे वगैरह तो डेली के डेली साफ़ होते रहते हैं, तो इसलिए मुझे इनमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। बस दिक्कत इसी चीज़ की होती है मुझे, बस कि ये जो है न्यूज़पेपर ही बिछाती हूँ मैं, लेकिन वो कलरिंग वाले अलग आते हैं। और अब मुझे मिले, जो ज़्यादातर सभी लोग अपने घर में पूजा में भी यूज़ करते हैं। ये देखिए, तो मैं भी इन्हें धीरे धीरे लगाने लगी थी। काफ़ी चीज़ें कई बार शिफ्ट करके दूसरी तरफ रख देते हैं, कई बार शिफ्ट करके दूसरी। फ्रिज के ऊपर का क्लॉथ मैंने धो दिया था, उसे भी मुझे हटा के यहाँ पर साफ़ करना था। तो पहले इसके नीचे न्यूज़पेपर लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं ऊपर का, इसके ऊपर ये बिछा दिया है मैंने। इसके क्लॉथ में रखती हूँ 3-4 जो आ जाते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं अच्छे से, और काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, फ्रिज वगैरह के ऊपर ये देखिए पूरी किचन हो गई है क्लीन, और मम्मी दे गई थी जवे, जवे मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं, ये किसी ना किसी भगोने में रख दूँगी। मैंने किचन भी पूरी तरह से क्लीन कर ली है अपना अच्छी तरह से। यहाँ पे मम्मी जवे दे के गई थी, और किचन भी कर दिया मैंने पूरी तरह से क्लीन। और अब मैं करूँगी बर्तन, जो भी हमारे बर्तन हैं। और ये देखिए, मेरी ये सिल है, सिल को भी मैं साफ़ करके यहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मिक्सी की चटनी कोई नहीं खाता है, सिलबट्टे पे ही पिसी हुई चटनी खाते हैं। और तो यहाँ पर अब सिंक साफ़ करने की बारी आ चुकी है, बर्तन मैंने साफ़ ऑलरेडी कर लिए हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मेरे 2 प्रकार के साबुन रखे हुए हैं, एक ब्लू कलर का और एक ये ग्रीन कलर का। तो ये ब्लू कलर के साबुन से ना मैं पूरी सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ, और इसमें ब्रश भी अलग होता है, और इससे ही मैं किचन के फ्लोर की भी सफाई करती हूँ, ऊपर का जो गैस के आसपास का एरिया उस तरफ। और बाकी बर्तन मांजने के लिए मैं ग्रीन वाली निप या बर्तन वगैरह की कोई भी साबुन यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, ये बीच में टंकी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये ऊपर का हिस्सा ख़राब हो गया है। इसे कितना भी साफ़ कर लो, साफ़ नहीं होता है। और अब मैं इसे साफ़ करके रख दूँगी, ये भी धुलूँगी, ये जूना भी धुलूँगी, ये साबुन भी साफ़ करूँगी, और ये सारी चीज़ें साफ़ करके मैं रख दूँगी। और इस तरह से मैं अपनी किचन की रोज़मर्रा की सफाई करती हूँ। रात को तो ये करके ही सोती हूँ, लेकिन अब कई दिनों से ध्यान सा नहीं जा रहा था, काफ़ी मेहमान घर में आए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। आप सभी को पता है, कोई भी आ जाता है घर में तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है।
और ये देखिए ये छोटा सा मेरा वाइफ़र है, और वाइफ़र भी मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा था, आज ही ढूंढ के इसे लाई हूँ। और इस पे इसे भी साफ़ करूँगी। ये भी यहाँ रखा रहता है, लेकिन कई दिनों से नहीं था यहाँ पर, और मुझे दिख नहीं रहा था कहाँ है। बच्चे उठा के ले जाते हैं, खेलते रहते हैं। आपके घर में भी बच्चे ऐसा करते हैं क्या? हमारी छोटी वाली गुड़िया तो बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। और ये भी मैंने साफ़ कर लिया है, ये देखिए। और ये पूरी क्लीन कर दी है मैंने किचन, और बाकी की करूँगी खाना वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि सिंक तो साफ़ होती ही रहती है जब आप बर्तन साफ़ करते हो तभी। और इसी में मेरा एसी का पानी का वो भी जा रहा है। और इसके बाद मैंने लगाने लग गई थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद गुड़िया से लगवाऊंगी पोंछा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को सारे काम आने चाहिए। और ये थोड़ा सा डीप क्लीनिंग थी किचन की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सफाई की थी। और ये देखिए कूड़े वाला कई दिनों से आ नहीं रहा है, मेरे घर में हो गया है कूड़ा इकट्ठा, और आज मैंने सफाई की है उसका और एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। और ये देखिए वही है जो गाना बजाने वाले होते हैं कि सफाई का अभियान चलाएंगे, जैसा भी होता है वही अब आना बंद हो गए हैं। 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, और क्यों नहीं आ रहे अभी ये नहीं पता। क्या आपके यहाँ भी सब कूड़ा उठाने वाले नहीं आ रहे हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो ये देखिए मैंने यहाँ सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया, पॉलीथीन में भर लिया है, क्योंकि ये भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। और ऑलरेडी एक बाल्टी भर गई है, एक पॉलीथीन आज की भर गई है, क्योंकि सफाई में तो देखिए कूड़ा तो निकलेगा ही निकलेगा। और अब मैं सोच रही थी नहायाऊँ, क्योंकि मेरी हालत हो गई है ख़राब, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और काम करूँगी नहाकर आने के बाद। और खाना देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और उसके बाद सोच रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं जवे बनाने हैं, तो आज हमारे यहाँ पर मौसी जी आई हुई हैं, और थोड़ा सा उनके लिए मैं हलवा भी बनाऊँगी। खाना वो लोग ऑलरेडी खा चुके हैं। तो बस मैं अब सोच रही हूँ जाके नहा के आती हूँ फटाफट से, और चलते हैं नहाने के लिए। सफाई के बाद मेरा ये हाल है। हे भगवान। गाइस अब मैं आ गई हूँ कमरे में, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ पहले नहा आती हूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी। सीधे नाश्ता बनाना है अब, और नाश्ते में देखते हैं क्या बनते हैं। बच्चे तो जवे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आज जवे कुछ नए स्टाइल से बनाई जाए तो, या पुराना स्टाइल दे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे काम अपने कर लिया करती हूँ। गैस सीधे नहाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ मैंने प्याज भूनने के लिए रख दी है, और सिर धोया था, और सोचा बच्चों को भूख भी लग रही है, तो मैं सबसे पहले बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। और ये देखिए सबसे पहले मैंने प्याज भून ली है, और प्याज के साथ ही यहाँ बिल्कुल जीरो गैस पे जवे भी भूनने के लिए रख दिए हैं। ये भी भूनते रहेंगे, साथ में ये भी होता रहेगा। और इसके साथ ही आज मैं बनाऊँगी हलवा। हलवा इसलिए बनाऊंगी, थोड़ा सा बच्चों का भी कई दिनों से मन कर रहा था, फिर मौसी जी भी आई हुई थी। और ये देखिए ये मैंने चला दिया है, और इसमें सारे मसाले। गुड़िया आ गई और उसने क्या किया, जवे में डाल दिया मैगी मसाला, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं है। और इधर मैंने कर दिए थे यहाँ पर सूजी भूनने की तैयारी, और जो भी है इसे भी सिम गैस पे ही करती रहूँगी, अपना ये होती रहेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइस पसीने की वजह से, गर्मी है, बारिश थोड़ी सी पड़ी थी सुबह, और जिससे कि हाल इतना बेहाल हो रहा है कि कहते हैं ना डोसा डोसा बनेगा, जैसे ही तपते तवे पर बारिश की बूंदें डाल दी जाएं तो वो डोसा बन रहा है अब हमारा। तो गाइज़ ये रहा, मेरी बन गई है जवे, और इसे मैं इतना ही पतला छोड़ दूँगी, और थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, और गैस कर दूँगी ऑफ। थोड़ी देर में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इधर मेरा ये भी भुन के तैयार है, और इसमें मैंने डाल दिए थे ड्राई फ्रूट, और थोड़ा सा डाल दिया था गोला। ड्राई फ्रूट पहले ही डाल दिए थे, गोला डाल दिया, इसे भून लूँगी। और पानी इधर मेरा हो चुका है गरम, और इसके बाद मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और गरम पानी डालने के बाद उबाल लेते हैं पानी,
जितनी सूजी होती है उसका 4 गुना पानी होता है। उसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी पानी ले लिया था, उतना ही ये पानी है। और इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। और गाइस ये जो कढ़ाई है नॉन स्टिक है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो मुझे बहुत संभाल के करना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने। और लाइट भी देखो हमारी आ चुकी है, आवाज़ आ गई होगी आपको। और ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये बस लुढ़कनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका पानी घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पसीने आप देख सकते हैं कितना मुझे पसीना आ रहा है। पसीना बिल्कुल बढ़िया वाला टपक रहा है। मेरी नाक पर भी एक बूंद लगी हुई है जो टपकने वाली है, पर मैं इधर को कर लूँगी क्योंकि हाथ दोनों ही मेरे घिरे हुए हैं। और हमारा खाना है रेडी और हमने यहाँ पर खा लिया है खाना। अब थोड़ी सी पसीना वगैरह सुखाकर मैंने खाए हैं जवी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कृपया करें।